अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जनाब, तो फाइनली हम लोगों ने भी सोचा कि ईद की शॉपिंग कर ली जाए और यहाँ पर हम लोग फाइनली जो है वो ईद की शॉपिंग करने जा रहे हैं। और ये कल का यानी सैटरडे का व्लॉग है। मुझे भी छुट्टी थी यूनिवर्सिटी से, फ़रहान का भी पेपर चल रहे हैं तो उसको भी जो है स्कूल से छुट्टी थी और पापा को भी छुट्टी थी। तो हम लोगों ने सोचा कि शॉपिंग पर जाया जाए पापा के साथ। वैसे तो हम लोग रूफ़ी और समामा खुद ही चले जाते हैं, लेकिन इस बार मामा ने सोचा कि कहीं और चलते हैं ईद की शॉपिंग करने के लिए। और इस बार पापा जो हमें मिलेनियम मॉल लेकर गए थे, तो ये हम लोग बस वहीं जा रहे थे और बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, इसी वजह से मैं इंट्रो भी शूट नहीं कर पाई। इसी वजह से यहाँ से जो है वो वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। और हमें जाते हुए तकरीबन मगरिब का टाइम होने वाला था। और मामा को मैंने कहा था कि इफ़्तार के बाद चलते हैं, लेकिन मामा ने कहा कि अगर आप लोग इफ़्तार के बाद जो है डिसाइड करोगे जाने के लिए तो फिर डिसाइड करते ही रह जाओगे। इफ़्तार के बाद तो हिलने डुलने का भी किसी का दिल नहीं चाहता, क्योंकि सारे दिन का रोज़ा होता है बंदे का। फिर खाना खाकर वैसे तो मोस्टली जो है खाना जो बंदे को एनर्जी देता है, लेकिन जो इफ़्तार के बाद का खाना होता है ना, वो बंदे को एनर्जी नहीं बल्कि और लेज़ी कर देता है। खैर, यहाँ पर मामा, मैं, फ़रहान, कोमल और पापा जा रहे थे शॉपिंग करने के लिए। ज़ीशान जो उसने कहा कि मैं नहीं जा रहा, मैं घर पर रहकर जो है वो टीवी देखूँगा, आप लोग चले जाओ, क्योंकि घर पर भी किसी का रहना लाजमी था। तो पापा ने कहा चलो खैर, वो नहीं जाना चाहता तो हम लोग खुद ही चलते। यहाँ पर मगरिब का टाइम ऑलमोस्ट होने वाला था और हर कोई जो है अपने अपने घरों की तरफ जाने में लगा हुआ। मोस्टली हर किसी की कोशिश होती है और विश होती है कि वो इफ्तारी जो अपने लव्ड वन के साथ कर, अपनी फैमिली के साथ कर। यहाँ पर ट्रैफिक आप लोग देख सकते हैं कितनी जैम है, क्योंकि टाइम ही ऐसा था, हर किसी को घर पहुँचने की जल्दी थी। और हमारी तरह भी कोई होगा जो कि अभी शॉपिंग करने के लिए निकला होगा। और यहाँ पर हम लोग जो है रास्ते में थे। आप लोग बताइए गाइस, आप लोगों ने ईद की शॉपिंग कर ली? और अगर कर ली है तो पूरी कर ली है या फिर अभी आप लोगों का कुछ रहता है? और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर जो है हम लोग सफ़र तय करने के बाद बिल आखिर अपनी मंजिल को पहुँच गए और यहाँ पर हम लोग मॉल में एंटर हो रहे हैं। मामा ने कहा कि पहले से डिसाइड कर लो कि आप लोगों ने लेना क्या क्या है, लेकिन मैंने कहा कि वहाँ पर चलकर पता चल जाएगा, क्योंकि फिर वहाँ पर बंदा पहले से डिसाइड करके जाता है कि हम लोगों को ये चीज़ें लेनी है, लेकिन फिर वहाँ पर कुछ चीज़ें पसंद आ जाती है और कुछ चीज़ें मिलते भी नहीं हैं। और बस यहाँ पर हम लोग वही लुक आफ्टर कर रहे थे कि हम लोगों को क्या चीज़ें लेनी है, या फिर कोई चीज़ पसंद आ जाए तो हम लोग वो ख़रीद कर लें। जैसा कि आप लोग को पता है गाइस कि मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई, तो मुझे यूनिवर्सिटी के लिए भी जो है वो कुछ कपड़े वगैरह चाहिए थे। तो हम लोग उनको भी देख रहे थे, कोई अच्छी कुर्तीज़ वगैरह मिल जाए। और जो हम लोगों ने शॉपिंग की है वो मैं आप लोग को ज़रूर अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तब तक के लिए आप लोग ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये फ़रहान है, इसको भी बेचारे को रोज़ा था और इसकी तो बिल्कुल शक्ल ही जैसे उतर गई थी। और क्योंकि टाइम जो एंड मोमेंट होता है ना, मगरिब के कुछ ही लम्हात पहले वाला, वो टाइम बहुत ही जो है ना सख्त होता है। उस टाइम बहुत ही ज़्यादा प्यास लगती है। और यहाँ हमारी मिरर रिकॉर्डिंग और मिरर सेल्फ़ीज़ लेने की नाकाम कोशिश, क्योंकि मुझसे मिरर सेल्फ़ीज़ लेने भी या फिर मिरर रिकॉर्डिंग करने मतलब सही तरीके से मुझसे होती ही नहीं है। फिर भी हम लोग नाकाम कोशिश कर रहे थे और मैं वहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो हर कोई मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था। हालांकि मैंने सोचा था कि मैं लाइव थोड़ा सा जो है आप लोग के लिए रिकॉर्डिंग करके आऊँगी, लेकिन इससे अजीब नज़रों से हर कोई मुझे देख रहा था कि मैंने सोचा कि बस खाली रिकॉर्डिंग ही कर लो। और कोमल को एस्केलेटर पर जो है बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, तो इसी वजह से पापा ने कहा कि भाई आओ, मैं तुम्हें हाथ देकर चलता हूँ। यहाँ पर हम लोग वॉचेस की शॉप पर आ गए थे। मुझे एक्चुअली में एक वॉच लेनी थी और मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। भाई इतनी जितनी अच्छी चीज़ें हैं ना, महंगाई भी उतनी ज़्यादा बढ़ गई है। और आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, ख़ास करके मिडिल तबके वाले जो लोग हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है इस तरीके से शॉपिंग करना, या फिर इतने बड़े बड़े मॉल्स में जाकर शॉपिंग करना। इवन आजकल लोकल मार्केट्स में भी इतनी ज़्यादा प्राइसेस हाई कर दी उन्होंने। बस अल्लाह हर किसी पर अपना रहमो करम नाज़िल करे। और यहाँ पर मगरिब का टाइम हो गया था और पापा ने कहा कि चलो मैं आप लोग के लिए कुछ रिफ़्रेशमेंट के लिए लेकर आता हूँ, पानी वगैरह पी लो आप, या फिर कुछ स्वीट्स खा लो। बेकरी की शॉप थी, वहाँ से पापा ने कहा कि आप लोग कुछ ले लो। यहाँ पर एक पिज़्ज़ा का स्लाइस था जो कि मैं खा रही थी, लेकिन इतना कुछ ख़ास मुझे उनका टेस्ट नहीं लगा। इवन हम लोगों ने एक ब्रेड रोल्स लिए, उनका भी टेस्ट किसी को भी पसंद नहीं आया। पापा, फ़रहान, कोमल किसी को भी पसंद नहीं आया। हालांकि बहुत ज़्यादा महंगे और एक्सपेंसिव थे, लेकिन किसी को इनका टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े रेस्टोरेंट के सिर्फ नाम ही होते हैं, उनकी चीज़ें इतनी ब्रांडेड और अच्छी नहीं होती है। अगर यही चीज़ हम लोग कहीं स्ट्रीट फूड से भी ले लेते, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे हम लोगों को मिल जाते। और यहाँ पर फ़रहान को ब्रेड रोल खाने के बाद अगेन भूख लग गई, तो वो अपने लिए ये रिंगोस लेकर आ गए। और यहाँ पर हम लोगों ने बातें की, लेकिन शोर इतना ज़्यादा था कि आप लोगों को वो सुनाई नहीं देंगी। इसी वजह से मैंने म्यूट करके सोचा कि आप लोग के लिए वॉइस ओवर कर देती हूँ। और मगरिब का टाइम था, इतनी ज़्यादा रश थी वहाँ पर कि सारी टेबल जो रेस्टोरेंट या फिर शॉप्स थे वहाँ पर सारे फुल हो गए थे। इसी वजह से हमें बैठने की जगह ही नहीं मिली, तो हम लोग खड़े खड़े होकर हम लोगों ने अपना रोज़ा इफ्तार किया। और ये आप लोग देख सकते हैं नीचे भी सारी फुल हैं और इतनी ज़्यादा अरेंजमेंट्स नहीं थी उनकी जिस हिसाब
से रमज़ान था और मगरिब का टाइम एक्चुअल में, और रश जिस हिसाब से थी, और कुछ लोग तो जो है वो सीढ़ियों पर भी बैठ गए थे। मामा ने कहा कि बस हम लोग खड़े खड़े ही रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं, वैसे भी बाद में चल कर हम लोग जो है वो खाना खा लेंगे। फिर मगरिब के टाइम के बाद और रोज़ा इफ्तार करने के बाद जो है हम लोग अगेन शॉपिंग करने लगे। मामा ने कहा कि आप लोग अपने लिए ज्वेलरी देखो कि आप लोग को ज्वेलरी कौन सी पसंद आती है। मुझे तो सारी ज्वेलरीज़ बहुत अच्छी लगी, लेकिन अगेन वही बात कि एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा थी। मैंने कहा कि ये सारी जो ज्वेलरी है इसी टाइप की हम लोग को रूफ़ी में बहुत सस्ते में मिल जाएंगी, तो भाई हमारे लिए रूफ़ी अच्छा, हम लोग वहीं से बाय कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं उन वो ये बाय कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी थी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े के डिज़ाइंस थे। आप लोग ज़रूर जाइए, विज़िट कीजिए, बाय कीजिए। चीज़ें मुनासिब लग रही थी वो मामा कह रही थी कि आप लोग ख़रीद लो, क्योंकि मैं ज़्यादातर अगर शॉपिंग करती हूँ तो वो मामा की पसंद की होती है। अगर मैं उनकी पसंद से शॉपिंग ना करूँ ना, फिर वो घर आकर वहाँ पर तो मुझे चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन घर आकर वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगना शुरू हो जाती है। तो इसी वजह से बस कुछ चीज़ें हम लोगों ने वहाँ से ख़रीदी, और अभी अगेन कुछ चीज़ें हम लोगों की रहती हैं जो कि हम लोग जाएँगे या तो समामा मॉल या फिर रूफ़ी मॉल, वहाँ से हम लोग बाय करेंगे। और यहाँ पर हम लोग जो है वो कैप्सूल लिफ्ट में हम लोग चढ़े थे ऊपर वाले फ्लोर में जाने के लिए। अगेन कोमल को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और मामा के सर में दर्द हो रहा था कैप्सूल लिफ्ट में चढ़कर। हालांकि मैं तो डेली जो है यूनिवर्सिटी जाती हूँ तो मैं लिफ्ट ही यूज़ करती हूँ। वैसे पहले मुझे भी जो है बहुत ज़्यादा डर लगता था, आपस की बात है, लेकिन अब मैं जो है इसकी आदी हो चुकी हूँ। फिर यहाँ पर जो है मैंने सेल फ़ोन कोमल को पकड़ा दी कि भाई मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग कर ली और मेरा तो फेस ही नहीं आ रहा, अब तो मैं मेरी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर लो, और ताकि मेरे हाथों को भी थोड़ा सा सुकून मिल जाए। बहुत देर से मैंने कैमरा पकड़ी हुई थी। और यहाँ पर हम लोग आए थे शूज़ वगैरह की शॉप पर। फ़रहान को अपने लिए अच्छा सा शूज़ लेना था, लेकिन उसको कोई शूज़ पसंद ही नहीं आ रहा था। काफ़ी सारी शॉप पर वो गया, लेकिन उसको कुछ पसंद नहीं आ रहा था। यहाँ पर 2 क्यूट बच्चियाँ थी, माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा क्यूट थी, माशाल्लाह बहुत प्यारी थी। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। यहाँ पर मैं मामा को ये बता रही थी कि हम लोगों ने रिसेंट जो लिया था जोगर लिया था, वो भी सेम वही है, सिर्फ इसका जो है वो कलर डिफरेंट है, थोड़ी सी डिज़ाइन डिफरेंट है। मैंने आप लोग को अपने प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था, जो कि मैं यूनिवर्सिटी पहन कर जाती थी। वेल मुझे बहुत अच्छी वैराइटीज़ थी, मैंने सोचा कि मैं भी बाय कर लेती हूँ, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैंने रिसेंटली अपने लिए यूनिवर्सिटी जाने के लिए 2 जोगर लिए हैं, तो मैं अभी होला हाथ रखती हूँ। और अभी फ़रहान और कोमल की शॉपिंग रहती थी, तो उनको जो है वो शॉपिंग करने देती हूँ। यहाँ पर मैं कोमल से बात कर रही थी कि आपको कैसा फ़ील हो रहा है। वो कह रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और वो थक भी बहुत ज़्यादा गई थी। मैंने कहा कि थोड़ा सा सब्र कर लो, अभी हम लोग जाएंगे खाना वगैरह खाने। और ये बस मैं कैजुअल सी बातें कर रही थी कोमल के साथ, और ये आप लोग देख सकते हैं कोमल कैसा मुंह बना रही है। मैं इससे एक्चुअल में मैं इससे पूछ रही थी कि आपको ब्रेड रोल कैसा लगा, कि वो कह रही थी कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे। और यहाँ पर फ़रहान अपने लिए शूज़ और सैंडल्स वगैरह देख रहा था, लेकिन उसको इस शॉप से बिल्कुल कुछ भी पसंद नहीं आया, तो हम लोग दूसरी शॉप पर चले गए थे। हालाँकि वैराइटीज़ बहुत अच्छी अच्छी पड़ी थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत का लिखा कहाँ जाए, तो यहाँ पर हमारी किस्मत नहीं थी यहाँ से बाय करना, यहाँ पे शॉप वालों की भी किस्मत नहीं थी कि वो यहाँ से जो है वो कमाई कर सके। तो इसी वजह से हम लोग दूसरी शॉप पर गए, और फिर बिल आखिर वहाँ पर जो है फ़रहान को अपने लिए कुछ पसंद आ ही गया। और मैं जहाँ भी जाती मैंने सोचा कि आप लोग के लिए शूटिंग कर लूँ, ब्लॉग अच्छा सा बन जाएगा। कोशिश की मैंने कि आप लोग को के लिए अच्छा सा ब्लॉग और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिकॉर्डिंग कर सकूँ। बस आप लोगों ने क्या करना है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना है। और यहाँ पर बस फ़रहान का ये विक्ट्री वाला निशान तो कभी ख़त्म ही नहीं होता, इस पर जब भी मैं कैमरा पॉइंट आउट करूँ या अपनी विक्ट्री वाला जो है वो साइन ज़रूर दे। कोमल ये दिखा रही थी कि उसके हाथ में जो है बोतल थी और एक शॉपर थी, और हमें कहीं पर जो है वो नज़र ही नहीं आ रहे थे डस्टबिन के, हम लोग इसको वहाँ पर थ्रो कर सकें। इतनी साफ़ सुथरा मॉल था, और गंदगी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है किसी को भी। और बस आप फ़रहान को चेक कर, हर किसी का भूख से बुरा हाल था। ज़ाहिर सी बात है, बंदा एक तो रोज़े से सिर्फ एक ब्रेड रोल पर हम लोगों का गुजारा किस तरीके से हो सका। और ख़ैर हम लोग दूसरी शॉप पर आ गए थे जहाँ से फ़रहान के लिए बाय किया हम लोगों ने सैंडल। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक काऊ जिसके नोज़ में जो आई थिंक नोज़ रिंग पहनी हुई थी, और कोमल उसी की एक्टिंग कर रही थी। मैंने कहा बस कर दो, लोग तुम्हें देखेंगे तो पागल समझेंगे, हंसेंगे तुम पर। और बस यहाँ पर हमारी शॉपिंग जा रही थी, हम लोग शॉपिंग भी कर रहे थे, साथ साथ रिकॉर्डिंग में मैं आप लोगों के लिए कर रही थी, हंसी मजाक भी हमारी चल रही थी। हम लोग थक भी गए थे, लेकिन फिर भी हम लोग को मज़ा बहुत आ रहा था, क्योंकि इतने दिनों के बाद हम लोग कहीं बाहर गए थे, तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया बाहर जाकर। और यार माशाल्लाह से रमज़ान तो बहुत अच्छा गुजर रहा है, सिर्फ कुछ ही रोज़े बचे हैं और उसके बाद ईद हो जाएगी। अल्लाह पाक ऐसे काफ़ी सारे रमज़ान हमें देखना नसीब करे, और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें इतनी ज़्यादा नेमतें और सहूलतें दी हैं। काफ़ी सारे लोगों के पास तो ये सारी नेमतें और सहूलतें भी नहीं होती। और इसके बाद हम लोग जो है वो एक कपड़े की शॉप पर आ गए, जहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कुर्तीज़ मिल रही थी। यहाँ व्हाट हैपेंड, चल रहे खाना खाने।
फाइनली यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग डन करने के बाद हम लोग आए खाना खाने। हम लोग आए थे KFC और हम लोगों ने रमज़ान डील जो वो ऑर्डर की थी। लेकिन लिटरली मैं एक बात बताऊँ, मुझे ना इनकी सर्विस अच्छी लगी और ना इनके जो आइटम्स बर्गर्स वगैरह थे वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। 2000 का बस चूना ही लग गया हम लोगों को, और क्या कह सकते हैं, बिल्कुल टेस्टलेस खाना था इनका, किसी को भी पसंद नहीं आया। हम लोग वही कह रहे थे कि अगर घर जाकर हम लोग अपने एरिया से अगर बिरयानी भी मंगवा लेते वो इससे ज़्यादा बहुत अच्छी थी। वैसे मुझे KFC बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इनकी अजीब किस्म का टेस्ट था यार, इनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। फिर बस क्या कर सकते हैं, नसीब में ये लिखा हुआ था तो हम लोगों ने ऑर्डर किया और बस किसी ने खाया किसी ने नहीं खाया। हम लोगों ने जो वो शान के लिए भी मंगवाया और घर लेकर गए उसके लिए भी पैक करवा कर, लेकिन शान को भी बिल्कुल पसंद नहीं आया। और यहाँ पर बस हम लोग अपना खाना ही इंजॉय कर रहे थे। खाना खाने के बाद पापा ने कहा कि बस अब घर चलते हैं, बहुत देर भी हो गई। माशाल्लाह से आप लोग व्यू चेक करें और रश चेक करें कि कितनी ज़्यादा रश और काफ़ी सारे लोग तो अभी मॉल की तरफ जो वो आ रहे थे। मामा ने कहा कि सही है ना, हम लोगों ने जल्दी से जो वो शॉपिंग कर ली, वरना और ज़्यादा रश हो जाती है और ज़्यादा जब वो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। और बस यहाँ पर हम लोगों ने जो वो रिक्शा बुक करवाया, अपने घर की तरफ हम लोग चलने लगे। माशाल्लाह से अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। अल्लाह ताला का लाख शुक्र है, उसने हमें इतनी ज़्यादा नेमतें दी, इतनी ज़्यादा सहूलतें दी। हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक बस हमारे मुल्क को ऐसे ही सलामत रखे और इसको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, इसको दुश्मनों की नज़रों से महफूज रखे और ऐसी रौनकें जो हमारे मुल्क में बहाल रहें। तो गाइस बस यहाँ पर यही थे, घर जाकर हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। बस हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, कुछ करने को दिल ही नहीं चाह रहा था और फिर नेक्स्ट रोज़े की तैयारी भी करनी थी। तो यहाँ पर हम लोग घर गए और हम लोग सो गए। तो गाइस ये था मेरा आज का छोटा मोटा सा व्लॉग। होपफुली आप लोग को पसंद आया होगा और आप लोगों ने भी हमारे साथ साथ एंजॉय किया होगा। आप लोग की तरफ से हमें क्या चाहिए, सिर्फ यही चाहिए कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक कमेंट और शेयर करें। और देखिए यहाँ पर हम लोग घर वापस आ गए थे। बस जो बैग्स वगैरह थी वो मैंने जल्दी से रख दी। और जैसा कि मैंने आप लोग को वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग को बहुत देर हो गई थी जाते जाते, और आप लोग देख सकते हैं टावर भी मैं वही रख कर गई थी। आऊँगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ गाइस।